और ही विश्वास, जो इस परम धर्म का उपासक होता है उसका विश्वास बड़ा अटल होता है। बिना इसके आराध्य देव में विशिष्ट भाव रूपी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता उसे स्वप्न में भी न सुख मिलता है न साधना की सिद्धि होती है। गुरु गदित वचन शिष्य सत्य अति दृढ़ प्रतीति गाढ़ो गयो। गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वचन को सत्य मानकर विश्वास पूर्वक दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले तो बस बात बन गई। बड़ा चमत्कार प्रकट हो जाता है। एक बार एक शिष्य जो निरंतर सेवा में गुरु जी की रहते थे, जब ये फसल का समय आता है तो साल भर के लिए अन्न भिक्षा से मांग लाते थे और गुरु की सेवा में भिक्षा मांगने के लिए 10-15 दिन तो लग ही जाते थे। तो कई शिष्यों के साथ वो निकले तो गुरु जी ने कहा, जाओ, एक बात कहनी थी, हमारे हृदय में थी, पर ये तुम विचरण करके आ जाओ, भिक्षावृत्ति करके, फिर हम तुम्हें बताएंगे जो आज्ञा। विचरण करके आए तो आश्रम में भीड़ लगी थी। विमान में गुरुदेव का शरीर पधराया जा चुका था। उन्होंने पूछा, क्या हो गया? बोले, आपके गुरुजी पधार गए। ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव ने कहा था कि तुम लौट के आओगे तो तुम्हें हम एक बात अपने हृदय की बताएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो पधार गए, विमान पे विराजमान गए, प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि आप भिक्षा करके विचरण करके वापस आओगे तो एक बात बताएंगे। तो सरकार आ गए हैं, बात बताओ। चेतना जागृत हुई और विमान से उठकर बैठ गए और कहा, बेटा हम यही कहना चाहते थे कि जैसी तुम्हारी अपार श्रद्धा और विश्वास हमारे ऊपर है, ऐसे ही सब संतों पर करो। सब संतों की सेवा हमारा ही स्वरूप मानकर करो। सब संतों के सामने नमन हो, सब संतों पर विश्वास रखो, ये भगवान का स्वरूप है। तो कहा, गुरुदेव इसके लिए प्रमाण के लिए आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा। अब हम 1 वर्ष आप जैसी ही संतों की सेवा करेंगे और फिर आप जब कह दोगे कि हाँ ठीक है, फिर आप जैसी इच्छा हो आपको, आप हमें अपने समीप रखो या आप प्रियालाल के समीप जाओ, आप परम स्वतंत्र हैं। गुरु वचनों में रति, ये भगवद आश्रय का चमत्कार, अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव। जिसने भगवान नाम को और भगवद आश्रय को स्वीकार कर लिया उसे कभी कहीं भी कोई डिगा नहीं और उसके सामने छल कपट नहीं चल पाएगा। एक श्री मथुरादास जी नाम के महापुरुष हुए हैं। तो बस कहे तिजारे मांझ भक्ति रस रास करिए एक बात ताको प्रगट सुनाइए। आयो बेशधारी को करे सालिग्राम सेवा, डोलत सिंहासन पे आन भीर छाइए। स्वामी के जो शिष्य भयो तिनहु के भाव देखी, वाही को प्रभाव आए कहो ही भाइये। नेकु आप चलो उरीति को बिलो किए जू, बड़े सर्वज्ञ कही दुखे नहीं जाइए। मथुरादास जी तिजारी ग्राम में निवास करते थे। वैसे संतों का जो ग्राम में निवास होता है वो जगत मंगल की भावना से होता है। किसी भी गांव में जहां जो संत वास्तविक भगवत प्रेमी रहते हैं वहां से भिक्षा लेकर उनको निष्पाप करते हैं, शिक्षा देकर के भगवत प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि उनके श्रीमुख से नाम कीर्तन भगवत चर्चा होती ही रहती है। नंद नंदन की अनन्य उपासना करते थे। ये राजस्थान में ग्राम है तिजारे में, वहां वो रहते थे। जो भी समीप आता
वो कुछ ही दिनों में ऐसा भक्ति रंग में रंग जाता कि उसे प्रभु के नाम में प्रीति हो जाती, समस्त असद आचरण छोड़ देता। बहुत से शिष्य हो गए, बहुत से अनुयायी हो गए, पर जो वास्तविक भजन नहीं करते हैं, भेष धारण करके संत का ठग वृत्ति रखते हैं, उनका अलग प्रभाव होता है। वो ज्यादा दिन चलता नहीं। हम कहते हैं नाम घोष से क्या नहीं हो जाएगा, नाटक करने की क्या जरूरत। अरे हम प्रभु के बहुत बड़े प्रिय दास हैं, तो जो कुछ चाहिए प्रभु अपने आप देंगे। काहे किसी के आगे नाटक करे, छल फैला। किसके आगे? जो बेचारे हैं, ये सब मारे हुए हैं कर्मों के, भोग वासना से जल रहे हैं, और तुम भगवत पार्षद हो करके बात बनी नहीं। तो एक उसी नगर में उनका प्रभाव सुनकर भेषधारी, जो बहुत बड़े तांत्रिक थे, मारण आदि का प्रयोग करने में बड़े सफल थे, पर भेष साधु का रखे हुए थे, अपना प्रभाव दिखाने के लिए वहां उस गांव में पहुंचे। पहचानना बड़ा कठिन होता है। साधु और वेशधारी दोनों में पहचान बहुत कठिन होती। जब तक आप साधु नहीं हो तब तक आप साधु को नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि जो वेशधारी स्वांग करेगा वो साधु से भी अच्छा करने की चेष्टा करेगा, क्योंकि स्वांग कर रहा है ना, तो बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। दर्शन भक्त अनूप, सेवक जी ने लिखा है, पर रूप न शोभित प्रीति बिनु, और प्रभाव उनका ऐसा भरम भटकत भूप, बड़े बड़े राजा भ्रमित होकर उनके शिष्य बन जाते हैं। वेश का ऐसा प्रभाव है। इसीलिए भगवत रसिक जी ने एक पद में लिखा है, भेषधारी हरि के उर शाले। जो वेश केवल बनाया है रुपया पैसा के लिए, भोगों के लिए, हमें तो लगता है नहीं बनाना चाहिए, और काम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें शुद्ध संतों को गालियां पड़ती हैं, शुद्ध भगवत मार्ग के पथिकों का अपराध बनता है, जिससे तुम कुल परंपरागत नष्ट हो जाओगे। जो वेश धारण करके संतों को गालियां दिलाते, कुल परंपरागत नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे आपकी श्रद्धा है किसी संत वेश पर, और आपकी श्रद्धा टूटी, गलत आचरण हुआ, तो आप ही कहोगे सब ऐसे संत होते हैं, ऐसी गालियां दोगे, ऐसा अपराध करोगे, उसका मूल कारण वो बना वेशधारी, इसलिए उसका सर्वनाश होगा। तुम्हारा तो पतन हो ही गया, उसका सर्वनाश। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी की मानिए एवं अपने पूज्य गुरुदेव तथा प्रभु पर ऐसा विश्वास रखिए जैसा वट अर्थात बरगद का होता है। कोई लाख आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करना चाहे, फिर भी आप अपने पूज्य गुरुदेव और प्रभु के आश्रय पर अडिग रहें। फिर देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार होगा। जय श्री राधा वल्लभ।